आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल TPA वर्ल्ड में। हेलो। हाँ, कौन? नमस्ते सर, मैं दीपक सिंह बोल रहा हूँ हाँ, नमस्कार। बलिया यूपी से। हाँ, बताइए। सर, अब तो अध्यापक ही मृत आश्रित का बनाते हैं वीडियो की और भी विभाग का। आप अब बताइए, वीडियो आप आपको क्या हाँ, जानना है बताइए तो फिर। जैसे मेरे पिताजी जल निगम में थे। अच्छा। 30 मई को उनका डेथ हो गया। 30 मई तो इसी वर्ष? हाँ, 30 मई 2024 2023 को। हाँ से हाँ 2024? हाँ। हाँ। तो मतलब विभाग में हम लोगों ने सब प्रोसेस जो भी था वो सब कर दिया है। हम्म। लेकिन अभी तक विभाग ने कुछ बताया नहीं कि कब तक होगा, क्या होगा। तो विभाग में जब आप दे दिए सारी फाइल जी जी सर। तो उसका प्रोसेस होता है। हम्म। और नीचे से ऊपर तक कई जी लोगों जी। के पास वो फाइल जाता है। वो तो सब हो गया सर, लखनऊ में भी हम जाकर देख लें, लिस्ट पे नाम भी चढ़ गया है जो। हम्म। हाँ, सब कुछ तो हो गया है। अच्छा, और कुछ खर्चा वगैरह लेते हैं लोग तो वो हाँ दे दिए हाँ हैं? हाँ, जी जी सर। तो, अच्छा, कितना लगा? कुल मिलाकर 5-6 हज़ार रुपये लगा बस फाइल को बढ़ाने के लिए आगे। हम्म। हाँ, ज्यादा नहीं लगा था, बस 5-6 हज़ार रुपये लगा था। अच्छा, तो वो फाइनल करने तक जो है वो आप 5-6 हज़ार जो बता रहे हैं तो नाम नॉर्मल सा हो गया, लेकिन जी जी जनरली जी जो मेरी बातचीत होती रहती है लोग बताते हैं जिनका हुआ जी है सिलेक्शन जी जी इसमें फाइनल जिसका, जी जी तो हाँ लाखों में लेते हैं जी। किसी नहीं का। तो हाँ जी, मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ 100-150 लड़के हैं। अच्छा। हाँ, तो उन सभी का किसी का नहीं हुआ, लास्ट हुआ था 2021 में। हम्म। वो बता रहे थे कि लास्ट 2021 में हुआ था, उसके बाद अभी नहीं, किसी का नहीं हुआ है सब, मतलब। हाँ, अभी फिलहाल रोक के रखा गया है। हाँ जी। तो ये अच्छा, कब तक होगा, अ, ये कुछ पता नहीं चल रहा है। तो देखिए मतलब क्या रीजन है। इसके बारे में तो एग्जैक्टली क्या रीजन है क्या है ये विभाग ही बता सकता है। हाँ। और अभी जो भी नियुक्तियां हो रही हैं हम्म, हम्म, वो रोजगार मेला के माध्यम से हो रही हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। पहले क्या होता था कि जैसे जैसे जो चीजें थी विभाग अपना काम करता था आगे बढ़ जाता था। जी 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 अभी क्या होता है कि कोई कार्यक्रम संचालित किया जाता है, रोजगार मेला के नाम से रखा जाता है जी और जी नियुक्ति पत्र वहां वितरित किया जाता है एक साथ। जी जी, अच्छा। तो उसमें जानकारी कीजिए कि कब रोजगार मेला लग रहा है, जी तो संभावना वही होगा कि उसी में नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। जी जी। हम्म, तो विभाग वाले ही बताएंगे इसके बारे में एग्जैक्टली। और ये सर ग्रुप डी में होगा कि जैसे मान लीजिए मेरा क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है और पिताजी ग्रुप डी में थे। नहीं, आपके पिताजी ग्रुप डी में थे तो जी जी। ऐसा नहीं होता है कि जिस पद पर रहे हों हम्म, और उससे ऊपर का पद दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। हाँ, सेम पद हम्म, उसी ग्रेड में या फिर नीचे का पद दिया जाता है। अच्छा अच्छा। तो जब ग्रुप डी में थे हम्म तो ग्रुप डी का मिलेगा, या तो उसमें अगर नहीं होगा तो फिर और अन्य जो देने लायक होगा नीचे का हम्म वो देंगे। हम्म हम्म। जैसा नहीं था कि मतलब बाबू में अगर उसकी योग्यता है तो बाबू में मिल जाता है। हाँ, पहले। वो जो है रेयर केस में होता है कि नीचे कहीं कुछ नहीं है तो फिर जो है योग्यता के आधार पर कहीं और दे दे, लेकिन जी ये सामान्य नियम है कि या तो बराबर या तो नीचे। जी। ऊपर बहुत रेयर केस में ही जाते हैं, हम्म, ऊपर होता नहीं है। अच्छा अच्छा। हम्म। तो आप जो है विभाग से ही संपर्क कीजिए कि वो क्या जी। बता रहे हैं। और ये निश्चित है ना कि मिलेगा, ये तो नहीं है कि मना भी कर सकता है गवर्नमेंट। नहीं, नियम है 5 वर्ष के अंदर जो है मृतक आश्रित कोटा के तहत देने का। हम्म, और आपने नियमतः आवेदन किया है, आपका जी जी जो नियम है उसके अनुसार अधिकार बनता है। जी जी। तो जी। वो आपका सब कुछ कंफर्म करेंगे, चेक करेंगे और देंगे ही देंगे। जैसे कह रहे थे कई लोग कि ये आपका मतलब अधिकार नहीं है, एक वो मर्जी है, अनुकंपा है। देखिए, अधिकार की बात हमने बोला तो अधिकार को पहले समझिए। एक हो गया अधिकार कि हमारा संविधान ने हमें जो है बोलने का, यहाँ पर रहने का, चूंकि हमारा जन्म यहाँ हुआ है तो बहुत सारे अधिकार हमें दिए जाते हैं, तो जी वो जी अधिकार अलग चीज हो गया। जी जी। या कोई भर्ती आ रही है तो उसमें किसी वर्ग विशेष को जो है आरक्षण का अधिकार मिला है, इस तरह जी के अधिकार वो तो नियम बनाए गए तो उसके तहत दिया जा रहा है। तो नियम है, उस नियम के तहत हम मांग रहे हैं तो वो अधिकार मेरा बनता है। लेकिन ये नहीं है कि आप जो है
मृतक आश्रित में आप जो है कुछ अपने शर्तें रखिए कि ये अच्छा वो, अच्छा तो जी। ऐसा नहीं, वहां पर शर्त आपके नहीं माने जाएंगे। अच्छा अच्छा जी। यानी कि वो एक तरह से आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं, जी जी। एक तरह से कृपा दया जो भी कह लीजिए। हम्म। उसमें जो नियम है उन नियमों के तहत आपको वो चीज मिलेगा, लेकिन उसके अतिरिक्त आप कुछ और चाहेंगे जी जी। कि जैसे फला व्यक्ति जो है नौकरी पाया था तो उसको ये किया गया, हमें नहीं दिया जा रहा, अच्छा। हम मृतक आश्रित वालों को, जी तो जी। ये नहीं कह सकते, क्योंकि वो आया है भर्ती की जो प्रक्रिया है उसको वो करके, तो वहाँ जो नियम बने हैं तो वो चीज उसको मिल रहा है, और कोई जी चीज जी। अगर वहाँ मिल रहा है और यहाँ नहीं दिया जा रहा है, हम्म। तो उसको आपको देखना पड़ेगा यहाँ है या नहीं है। अगर यहाँ नहीं है तो आप तुलना करके नहीं कह सकते कि वहाँ है, हाँ वो भी हमारे ही बराबर का पद है, वहाँ दे रहे हैं तो हमको भी दीजिए, ऐसा नहीं कर सकते। जी अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम्म। आपने अपना फॉर्म दे दिया है, आवेदन कर जी जी। दिया है, जी जी। थोड़ा सा अधिकारियों से मिल करके पूछ लीजिए भाई जल्दी के लिए कुछ रास्ता हो तो बताइए, कोई कि जल्दी हो जाए तो वो बताएंगे कुछ अगर रास्ता होगा तो। होता है बहुत नहीं। सारे लोग फोन करते हैं, बताते हैं कि भाई काफी समय से पेंडिंग था, हम्म। थोड़ा बहुत खर्चा पानी किया गया तो हो गया। वैसे आज के समय में जो हो रहा है वो यही है कि आप अपना सारा फाइल लखनऊ वगैरह शहर से बता ही रहे हैं, ओके हो गया है, हाँ जी। तो वेट करना पड़ेगा कि फाइनली हम्म। रोजगार मिला कब लग रहा है, जी। तो उसके आधार पर। हम्म। हम्म जी, अभी तो बोले हैं 4-5 को धरना देने के लिए, सभी जितने कंपनी व्यक्ति लोग हैं। हम्म। हाँ तो धरना देने के लिए बोले हैं चलिए, हमको। आप लोग की इच्छा है, धरना दीजिए न दीजिए, लेकिन एक चीज का जवाब जरूर हमें दीजिए अभी। जी जी। मान लीजिए आपकी नौकरी लग गई, जी और घर में मान लेते हैं, उदाहरण ले रहे हैं, जी। आप, हम नहीं जानते आपके बारे में, लेकिन बस एक जी उदाहरण ले रहे हैं कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है उसकी नौकरी लग गई, उसके घर में माता जी हैं, बूढ़ी हैं, और जी। कोई घर में काम करने वाला है नहीं, माता जी अकेले जो है काम करती हैं। अब नौकरी लगने के बाद व्यक्ति सोचता है कि ऐसा करते हैं, घर में झाड़ू पोछा के लिए किसी को रख लेते हैं, जी जी। बर्तन धुलने के लिए किसी को रख लेते हैं। जी। वो व्यक्ति कमाता है, नौकरी लग गई है, तो उसके पास पैसा है, तो वो क्या करेगा, किसी को खोजेगा, बात करेगा, भैया ये काम करना है, आप करोगे या करोगी, अच्छा कितना लोगी, बात तय हो गया, ठीक, वो आने लगा, आप जो है उसको नौकरी दे दिए और हर महीने उसका जो भी वेतन है देने लगे। जी। अच्छा, दूसरा उदाहरण कि कोई आपके दरवाजे पर आकर 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग धरना दे रहे हो कि भैया हमको नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो। जी। क्या किसी के धरना देने से आप अपने घर में झाड़ू पोछा या कोई काम करने के लिए नौकरी दे देंगे? नहीं नहीं सर नहीं। पहले वाले में आप स्वेच्छा से गए, खुद खोज करके लाए। जी दूसरे वाले में कोई आपके दरवाजे पर आया है, आप तक चल करके खुद आया है, धरना दे रहा है, फिर भी आप देने को तैयार नहीं है, ऐसा नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? दोनों जी में बात समझ में आ रही है कि नहीं? जी। एक में आपकी जरूरत है, आपकी जी इच्छा है, जी। आप अपनी जरूरत, अपनी इच्छा, अपने बजट, अपनी सारी चीजों को देकर खुद से निर्णय ले रहे हैं, जी। उसमें कोई जो जबरदस्ती नहीं है, कोई आप पर प्रेशर नहीं है। और दूसरे में प्रेशर है, फिर भी आप कह रहे हैं हम नहीं करेंगे। तो आप बताइए कि गवर्नमेंट कोई भी चीज करना है नहीं करना है, क्या वो प्रेशर से तय करेगी? नहीं नहीं। अगर प्रेशर से कि आज ये धरना दे रहे हैं, चलो इनकी बात मान लो, कल कोई और आएगा वो धरना देगा, ऐसे तो फिर यूपी की आबादी 25 करोड़ से ज्यादा है, सब धरना देना शुरू कर देगा। जी जी। तो धरना आपकी इच्छा है, आप लोग दीजिए या जो मन में आए कीजिए, जी। लेकिन 1% भी इससे उम्मीद मत कीजिएगा कि लाभ होगा। बस ये होगा कि कोई आपसे आकर के आपके संगठन से मिल लेगा, कहीं अखबार में न्यूज छप जाएगा, कुछ समय के लिए थोड़े बहुत जो है चर्चा हो जाएगी इस विषय पर, जी। इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। जो उन्होंने जो तय किया होगा, जिस वजह से चीजें डिले हो रही हैं, वो जी प्लान का हिस्सा है, वो अपने प्लान के अनुसार ही चलेंगे। जी। हाँ, अगर बहुत ज्यादा आपके संगठन में शक्ति है कि लाखों लोग हैं, हाँ, और भाई देखो कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो एक काम करो, थोड़ा सा देख लो इनका क्या क्या प्लानिंग है, जल्दबाजी थोड़ा सा कर दो। तो आपकी संख्या है कितनी, कितने लाख? लाख में तो नहीं है सर, 200 लोग हैं। 200 लोग हैं। यहाँ शिक्षा मित्र 1,72,000 थे, उनकी बात नहीं मानी गई। जी कैसे आप कल्पना कर सकते हैं कि 200 लोग के धरना से वो मान जाएंगे? जी। 1,72,000 शिक्षा मित्र सुने होंगे आप। जी। क्या उनके धरना प्रदर्शन एक बार नहीं, सैकड़ों बार किए, पूरा पूरा जो है लक्ष्मण मेरा पार्क भर जाता था, तब भी उनकी बात नहीं मानी गई। एक एक भी बात नहीं मानी गई, आज तक 25 साल हो गया। तो इन चीजों को छोड़िए, वो पहले वाली सरकारें थी, वोट बैंक के चक्कर में
थोड़ा बहुत मान लेती थी। ये गवर्नमेंट बिल्कुल अपने अनुसार ही चल रही है, कुछ मानती वानती नहीं, धरना वरना से कोई फर्क नहीं जी जी पड़ता इनको। जी जी। तो आप लोग का जो भी विचार हो, करना चाहे करके हम्म, देख लीजिए, अनुभव ले लीजिए। नहीं लेकिन सर, हाँ, वो संगठन बोल रही है, हम लोगों का विचार नहीं था। हाँ वही संगठन का ही विचार, आप लोग का मतलब वही संगठन का ही। जी देखिए संगठन कहाँ से आता है, उसमें किसी को नेतागिरी का कीड़ा काटता है। जी जी। हाँ, उसको हम्म, जो है नेतागिरी का कीड़ा काटता है, उसको सांसद बनना है, उसको विधायक बनना है, उसको पैसा लूटना है। तो हम्म, ऐसे ही लोग जो है फिर संगठन बना करके आगे आते हैं, कहेंगे हम्म, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, फेसबुक पर यहाँ वहाँ खूब पोस्ट डालेंगे, मीठी मीठी हाँ बातें हाँ। लिखेंगे जी। कि ऐसे करा देंगे वैसा करा देंगे, सरकार को झुका देंगे, दुनिया भर हम्म, का जो है बड़ी बड़ी बातें करेंगे। उसके बाद जी कहेंगे भैया 100-100 रुपया निकालो, 500-500 निकालो, 2-2 हजार जी निकालो, कुछ जी निकलवाएंगे। जी जी। अब अगर 200 लोग 2-2 हजार रुपया दिए, सबको तो हम्म, लगेगा यार 2 हजार रुपया दे देते हैं, नौकरी हाँ की हाँ। बात है, चलो दे देते हैं। जी 2-2 हजार दे दिए। जी। अब 2-2 हजार रुपया सबसे लिए और हैं 200 लोग, तो हम्म, कितना पैसा आ गया? 4 लाख कैसे हो गया? तो 4 लाख आया। जी 4 लाख में से जो है वो कहीं ये खर्च कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दिखावा करेंगे। जी। हम्म, और 4 लाख में से 10-20-25-50 हजार रुपया खर्च कर देंगे। हम्म, 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 और उसके बाद हम्म, बाकी पैसा उनके जेब में। जी तो अन्य जितने लोग 199 लोग हैं जी। या 190 लोग, तो वो तो जो है यही समझेंगे कि 2 हजार हमने दिया है, नेताजी मेरा काम कर रहे हैं। आप हम्म, तो घर में बैठे हैं, आपकी जेब से 2 हजार गया है। जी। लेकिन वो जो संगठन बना है उसमें 1 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, हम्म, उनके जेब से गया नहीं है, उन्होंने उसमें कोई सहयोग नहीं किया होगा। वो तो हम्म, बल्कि जो 4 लाख आया होगा, हम्म, उन्हीं पैसों से जो है रोज लखनऊ का चक्कर काट रहे होंगे, उसी पैसे से होटल में रुक रहे होंगे, उसी पैसे से खा रहे होंगे, पी रहे होंगे। अगर महीने में अगर 10 लोग भी हैं, हम्म, महीने में अगर जो है सब मिल करके मिल बांट के खाएंगे पिएंगे घूमेंगे फिरेंगे, हम्म, एक महीने में 25-50 हजार भी खर्च करेंगे तो 6 महीना तो बड़े आराम से गुजारा हो जाएगा। जी जी। फिर 6 महीना बाद फिर कहेंगे ये करना है वो करना है, लाओ तो 2 हजार। हम्म, तो ये संगठन जितने होते हैं, कोई भी संगठन, जी। चाहे वो व्यापार मंडल का हो, चाहे हम्म, वो बीएड बीटीसी डीएलएड का हो, चाहे वो आपका हो, चाहे चाहे हम्म, शिक्षा मित्र का हो, चाहे जी पुलिस वालों का हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग का हो, यानी किसी प्रकार का आम जनता का हो, कहीं भी कोई भी संगठन कहीं भी चल रहा है, जी जी। तो उसमें 10-20% पैसा यूज किया जाता है, वो भी उसका लाभ मिलता नहीं है। बाकी 80-90% पैसा जो संगठन बनाया है वो जी खा जाता है पूरा जी संगठन मिल करके। जी। तो जब आपका संगठन बना है, कभी पैसा मांगा कि नहीं मांगा? पैसा तो 1-2 बार मांगा है, लेकिन कितना? अभी तक हम ये 3-3 हजार रुपया। तो देखिए अभी आप बता रहे हैं, उससे पहले हमने सारा चीज आपको बता दिया। जी जी। तो ये जो 2 हजार 3 हजार मांगा जाता है, हाँ, लेकिन अभी हम नहीं दिए हैं। हम्म, तो 3 हजार रुपए से आपका कुछ होगा नहीं, वो नहीं कुछ करेंगे नहीं। नहीं। तो जो लोग संगठन से जुड़े हैं, पैसा दिए हैं, उनको भी हम्म, देख लीजिए और आप मत दीजिए, और खुद हम्म, को भी देख लीजिए। दोनों लोगों को, जो देंगे जो नहीं देंगे, सबको सब कुछ एक साथ ही होगा। जी। नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, होगा तो सबका हम्म, होगा। जी और पैसा जब खर्च करने की बात आएगी तो विभाग में अंदर जो है, बाबू को जी यहाँ साइन कराना है, वहाँ साइन करा, फाइल आगे बढ़ाना है, यहाँ दे दो वहाँ दे दो, थोड़ा बहुत वो हम्म, काम करे, वो काम आप करा चुके हैं। जी हाँ, वो सब हो गया है। तो बस ये संगठन वगठन को करने दीजिए। अगर आपको थोड़ा घूमने फिरने का मन करे तो जब बुलाया जाए कि आओ लखनऊ धरना करना है, तो चले जाइएगा, देख आइएगा वो भी। इसी बहाने चले जाइएगा लखनऊ, सहारा सिटी घूम लीजिएगा। जी। साइंस एग्जीबिशन के, साइंस क्या तो एक करके है कुछ, साइंस हम्म, सिटी या क्या कुछ है, वहां पर हम गए थे एक बार, याद नहीं आ रहा नाम उसका पूरा। वो सब जी। घूम आइएगा लखनऊ, थोड़ा चार बाग वगैरह देख आइएगा, हम्म, लक्ष्मण मेला कहाँ है और अन्य सारी चीजें। तो घूमने के बहाने चले जाइएगा, धरना वरना भी हम्म, हो जाएगा, हम्म, संगठन का सहयोग भी हो गया। पैसा वैसा मत दीजिए, कोई फायदा नहीं है जी। उस पैसे का। लोग जो है सिर्फ गलत यूज करते हैं। बहुत सारे हम्म, संगठन को हम जानते हैं, चूंकि हम शिक्षा के क्षेत्र से हैं, जी जी जी। तो शिक्षा मित्रों का भी हम जान रहे हैं, बीएड वालों जान रहे हैं। शिक्षा में संगठन में ऐसे ऐसे नाम हम बता देंगे, जो कल तक तो शिक्षा मित्र थे कुछ साल पहले, लेकिन आज वो करोड़पति हैं। अच्छा। 100-100 200-200 500-500 बीघे के काश्तकार बन गए। ओह अच्छा। तो कहाँ से आ गया पैसा? वो भी तो शिक्षा मित्र थे, हम्म, पहले तो नहीं था। हम्म, लेकिन नेतागिरी करते करते पिछले 5-10 साल में ये कैसे बना लिए? तो वही नेतागिरी करते करते पैसा आया, उसी से बनाते चले गए। ऐसे ही अन्य संगठनों में भी है, बीएड बीटीसी में भी हम बहुत लोगों को जानते हैं,
कल तक वो 200 रुपए का शर्ट पहन के घूमते थे और आज देखेंगे तो वो 2000 नीचे शर्ट पहनते ही नहीं है। तो अभी भी उनको भी नौकरी नहीं मिली है, अन्य को भी नहीं मिली है, लेकिन वो 4 चक्का गाड़ी रख लिए, पार्टी कर रहे हैं, घर बढ़िया बनवा लिए, कई जगह प्लॉट खरीद लिए, बहुत कुछ कर लिए। कहाँ से आ गया पैसा? उनको भी नौकरी नहीं मिली है। तो ये ऐसे ही होता है। तो थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए। हर विभाग में 5 साल 4 साल मतलब लग रहा है किसी भी 5 साल का समय होता है ना, तो धैर्य रखिए। जो भी है आप पता करते रहिए समय समय पर क्या चल रहा है, विभाग में संपर्क करते रहिए और कोशिश कीजिए बातचीत करके वहाँ पर कोई कुछ कह रहा है जल्दी करने का, तो थोड़ा बहुत 10-20 हजार रुपये कहीं खर्चा करना हो तो खर्चा कर के अपना काम करा लीजिएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं सबका एमडी मतलब एमडी बोला है कि जब होगा तो सबका एक साथ होगा, ऐसा कुछ हाँ, नहीं तो है। फिर वो सही कह रहे हैं, होगा सबका होगा। जिस भी वजह से रोक रखे हैं, गवर्नमेंट ने रुकाया होगा कुछ कारणों से, तो तब तक थोड़ा धैर्य रख लीजिए। जब होगा तो बिल्कुल मंच पर बुला करके हाथ से नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो रोजगार मेला वगैरह लगता हो सकता है उसमें बुला लें, या हो सकता है ऐसे ही दे दें। अब देखिए कैसे करते हैं, थोड़ा धैर्य रख लीजिए बस। ठीक है, चलिए रखें फिर। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वेलकम।